जय महाकाल। कपाली गौर साधना में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरी बात सही लग रही है कि मैं आपको एक सही जानकारी दे रही हूँ साधनाओं के विषय में कि साधनाएं कैसे होती हैं, ट्रांसफ़र होता है कि नहीं होता है, शक्ति प्रत्यक्ष होती कि नहीं होती, ऑनलाइन साधना करनी हो कि नहीं करनी हो, दीवालन आपको धन लाती है कि लाके देती है कि नहीं देती, तो आप मेरी बातों से अगर सहमत हैं और आपको लगता है कि मेरी बातें सही हैं, तो आप मुझे अपना साथ दीजिए कि आप जैसे लोगों का और मैं भला कर सकूं, या अपनी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाऊं जो नए साधक हैं या जो साधनाओं के लिए परेशान हैं कि हम ये साधना करके अपनी परिस्थिति से निकल जाएंगे, तो उन साधकों को हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो आप अपना नाम छोड़ के वॉइस रिकॉर्डिंग में ये भेज सकते हैं कि माता जी या गुरु माँ, जो भी आप मुझे संबोधन देना चाहें, कि हम आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं। बिना नाम के सिर्फ आप शहर या स्थान भर बता के आप अपना मैसेज दे सकते हैं, और अगर आप अनुमति देंगे तो मैं अपने चैनल में उस वॉइस को भेजूंगी, जिससे और लोगों को यकीन हो कि मैं सही बोल रही हूँ, या उनको ये लगे कि वाकई में बहुत से लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो लोग साधनाओं के नाम पे ठग रहे हैं या उनके साथ ठगी हो चुकी है, वो लोग साधनाओं के नाम पे ठगे ना जा सकें कि यक्षिणी साधना का इतने हजार दे दो या जिन हम इतने में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक हकीकत अभी मेरे सामने आई है, आज दिवाली के दिन की बात है ये। किसी ने उसको कहा था कि हम आपको जिन ट्रांसफ़र देंगे, लेडीज़ है, लेडीज़ के साथ घटना घटी इसलिए बताना ज़रूरी होगा। और उस व्यक्ति ने उससे 6 लाख रुपए लिए और साथ में उसके साथ संबंध भी बनाए। पहले संबंध बनाए, जब उसको पूरे यकीन में ले लिया तो उससे 6 लाख रुपए लिए कि मैं आपको जिन ट्रांसफ़र दे दूंगा। उस महिला ने अपना जो जेवर, गहना जेवर था, सब कुछ बेच के उसको पैसे दिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, 6 लाख उसने दिए कि उससे कम दिए, ये तो हम नहीं जानते, बट उसने हमें बताया कि 6 लाख रुपए उसने दिए हैं। जहाँ तक उसने हमको कुछ रसीदें दिखाई थी तो वो हमको 4.5 लाख रुपए की दिखी है, थोड़ा थोड़ा करके, कई बार 51,000, कई बार 1.5 लाख, ऐसे करके हमको 4.5 लाख रुपए की उसकी रसीद ट्रांजेक्शन दिखा है। और बाकी का पैसा उसने बताया, माता जी मैं उनसे जब मिलने जाती थी तब मैं कैश देती थी। तो उस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ना मैं उस बारे में कुछ कह सकती हूँ। और एक दो लोगों के और मैसेज और फोन्स आए जो मुझे किए होंगे, वो समझ गए होंगे कि मैं किसके लिए कह रही हूँ। तो उन्होंने किसी को 21,000 दिए कि सट्टे की साधना का वो नंबर देंगे, आप हमको 21,000 रुपये दे दो। अब एक बात आप खुद सोचो कि 21,000 रुपये आप मुझे दे रहे, मैं आपको नंबर दे रही। जब नंबर मैं आपको कंफर्म दे सकती हूँ तो क्या मैं लगा नहीं सकती हूँ सट्टे का नंबर? वो पैसा उठा के मैं आपको दे दूँ और अपना मैं काट लूँ 21,000 या 41,000, जो भी मेरा पेमेंट होगा। हो सकता है मैं ज़्यादा ले लूँ, तो मैं अपना ज़्यादा पैसा लेके आपको पैसा दे देती हूँ। सही कह रही ना? तो जो 4.5 या 6 लाख वाली बात है, तो वो महिला, कहना चाहिए कितनी बेवकूफ़ कहेंगे हम उसको, कि उसने ये नहीं सोचा कि जिस व्यक्ति के पास जिन्न है या जो मुझे ट्रांसफ़र दे रहा, तो वो क्यों दे रहा है। पहले तो आप लोगों को ये बात समझना चाहिए कि अगर आपसे कोई कह रहा कि हम आपको ये शक्ति ट्रांसफ़र दे रहे, तो सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि वो हमको क्यों दे रहा। मैंने अपने कई वीडियो में बताई, अगर मैं एक साधक हूँ या तांत्रिक हूँ तो मैंने कितनी शक्तियों को अपने पास रखा होगा। साधना से हम कितनी शक्तियों को सिद्ध कर सकते हैं, उसमें भी मेहनत लगती, तपस्या लगती है, तो वो उठा के हम आपको क्यों दे देंगे? हुँ? कभी सोचा करो कि क्यों दे। और जब मान लो हमने आपको बोला कि हम दे रहे हैं, तो अगर हम में कमी होगी या वो शक्ति वो चल नहीं रही होगी हमसे, तो ही हम आपको देंगे। जब शक्ति हमारा काम कर रही, सब कुछ कर रही, तो सवाल ही नहीं उठता कि हम आप हमको चाहे 5 करोड़ दें या 10 करोड़, तो हम वो शक्ति आपको नहीं देंगे। ये बात थोड़ा सा सोचिए।
फिर उस महिला ने बिना सोचे समझे पैसे दे दी। अब बोलती कि आप कुछ ऐसा करो। अब उसमें भी उसको कुछ वो नहीं है कि नहीं, अब उसमें भी उसको ये लग रहा कि आप हमको कोई ऐसी साधना करा दो या ऐसा कुछ दे दो कि हमारा ये जो कर्जा उसने लेके की है या जो और भी उसका कर्जा था वो पट चुक जाए। अब मतलब यहाँ पे उसने अभी भी दिमाग नहीं लगाई। और एक बात तो कि इंसान दिमाग क्यों नहीं लगाता, क्योंकि वो परेशान होता अपनी जिंदगी से, अपनी आर्थिक परेशानी में, इसलिए उसको जो रास्ता मिलता वो चलता है। उसमें उसको ये समझ में नहीं आती कि मैं गलत चल रहा कि सही। पर हमेशा जब आपका दिमाग भटक रहा हो या परेशान है तो उस समय आप ठंडे दिमाग से सही डिसीजन लें और सही रास्ते पे चलें। नहीं तो रास्ते पे तो आप चल जाएंगे और परेशानियां और बढ़ाएंगे अपनी, जो लोग आज बढ़ा भी रहे हैं। ठीक, तो मेरा आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि आप लोग सोच विचार के साधनाओं का चुनाव करें, सोच विचार के कोई भी कदम उठाएं। किसी को इतना पैसा देने की वजह पहले उसको जाके देखें, परखें। और जब मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपको बिना पैसे लिए दूंगी, क्यों दूंगी ये भी वजह जानिए। अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, शायद कुछ लोगों ने उसको सुना नहीं, आज फिर उसी बात को रिपीट करती हूँ कि आपके पिता सरकारी जॉब पे हैं और उनके 4 बेटे हैं, ठीक है। अब वो अपनी जॉब किसी बेटे को देना चाहते हैं कि वो बुढ़ापे में उसका उनका देख रेख कर सके। अब ऐसा तो नहीं कि वो बड़े बेटे को दे देंगे या छोटे बेटे को दे देंगे, वो उन चारों बेटे में से पहले ये तय करते कि मैं किसको दूं, कौन उस उनको काबिल दिख रहा है कि कौन बेटा या कौन बहू मेरी सेवा करेगी बुढ़ापे के समय, तभी वो किसी एक बेटे को देते हैं। तो जब हम शक्तियां देते हैं या गुरु पहले देते थे तो वो अपने शिष्यों को देते थे। जैसे आप लोग कहते हैं शक्ति ट्रांसफर, तो शक्ति ट्रांसफर होती थी, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार होती थी। गुरु का जब समय खत्म हो जाता था तो वो अपनी चीजों को अपने शिष्यों को दे जाते थे, और वो भी उस शिष्य को देते थे जिसके ऊपर गुरु को विश्वास होता था कि उनकी शक्तियों का वो गलत उपयोग नहीं करेंगे। उन लोगों को वो उनको देते थे, वो ऐसे किसी भी शिष्य पे नहीं दे देते थे। इसलिए आप लोग भी सोच समझ के कदम उठाएं। और अगर मेरी बातों से सहमत हैं, आपको लग रहा कि मैं सही बता रही हूँ, आपको मेरी बातों में सच्चाई है, तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें। जय महाकाल।